हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ कि एक साधारण सी चीज़ जिसके द्वारा हम अपने घर में पैसों को आकर्षित कर सकते हैं, घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं। नमक है, एक ऐसी चीज़ है जो खाने के स्वाद को तो बढ़ाता ही है, साथ में हमारी ज़िंदगी में भी बदलाव लाता है। हम इसको एक मामूली सी छोटी सी चीज़ समझते हैं। हम ये समझते हैं कि नमक है वो खाने में डालने के लिए है और वो हमारे खाने के स्वाद को अच्छा बनाता है, हमारे खाने के स्वाद का टेस्ट बढ़ाता है। लेकिन वही नमक हमारी लाइफ भी चेंज कर सकता है, हमारी ज़िंदगी है वो चेंज कर सकता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर हम बिलीव नहीं करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन अगर सच्चे मन से लगन से हम जो चीज़ करते हैं तो वो चीज़ ज़रूर होती है। तो एक छोटा सा नमक का उपाय बताऊंगी। इसके ना आपके कोई पैसे लगने हैं, क्योंकि नमक है वो हर घर में मिल जाता है। और अगर आप कर रहे हैं तो इसको एक प्रयोग समझ के ना करें, एक विश्वास के साथ इस चीज़ को करें। कहते हैं ना कि विश्वास बड़ी चीज़ होती है। विश्वास से आधी चीज़ें तो प्रॉब्लम तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। कोई भी चीज़ है हम विश्वास से शिद्दत से करते हैं तो वो चीज़ हमें ज़रूर प्राप्त होती है। तो एक नमक का छोटा सा उपाय बताऊंगी आप लोगों को, वो आप करके देखिए आपकी लाइफ के अंदर कैसे चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो नमक का उपाय है, तो ये नमक है। आप कहेंगे कि नमक तो हमारे घर में वैसे ही है, हम तो पैसे वाले हुए ही नहीं, नमक तो हर घर में ही होता है, अगर नमक से पैसे वाले बनते तो कोई गरीब रहता ही नहीं। तो इन सारी चीज़ों के सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी कि नमक है वो रसोई में जो हमारा नमक रहता है वो नमक वाकई में हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाता है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता उतनी ही होती है कि वो हमारे खाने के स्वाद को ही बढ़ाता है। लेकिन इसी नमक को हम अलग तरीके से यूज करते हैं, विश्वास के साथ यूज करते हैं, तो वो हमें अलग फायदे देता है। तो नमक है वो हमारे घर में होता है। तो ये नमक है आपको कैसे लेना है और किस जगह पे आपको रखना है वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये नमक है वो हमें 4 जगह पर रखना है, और 4 जगह वो कौन कौन सी है जिससे हमारे घर में धन आ सकता है, हमारे घर में धन के साथ साथ जो पॉजिटिव एनर्जी है वो भी भर जाएगी। और जहाँ पर जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना वहाँ पर धन है वो अपने आप आकर्षित होता है, अपने आप धन के रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। तो सबसे पहला जो स्थान है नमक रखने का वो जगह कौन सी है, अपना मुख्य दरवाज़ा। मुख्य जो दरवाज़ा होता है वो सिर्फ घर में लोगों के आने जाने के लिए ही नहीं होता है, वहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव सारी जो एनर्जी होती है वो भी उसी मुख्य द्वार से घर के अंदर आती है। तो नमक एक ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव एनर्जी को घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है, नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देता है। पॉजिटिव जो वाइब होती है, पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा है उसको बनाए रखना है। नमक है वो आपको प्लास्टिक के बर्तन में नहीं लेना है, कोई डिब्बे में नहीं लेना है। उसके लिए या तो आपको कांच की कटोरी चाहिए या कोई मिट्टी की कटोरी हो, उसके अंदर आपको उस नमक को रखना है। तो उस कटोरी में आपको कांच की हो या चाहे मिट्टी की कटोरी हो उसमें आपको नमक भरना है, और मुख्य दरवाजे पर ऐसी जगह पे रखना है जो आने जाने वालों की नज़र ना पड़े, आँखों के सामने वो नमक ना आए। तो आपके दरवाजे के पास में वो नमक आपको रख देना है। तो सबसे पहली चीज़ हो गई अपना मुख्य दरवाज़ा, वहाँ पर आपको नमक रखना है। दूसरी जगह है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते कि इस जगह पर नमक रखते हैं क्या, लेकिन वाकई में वहाँ रखने की ज़रूरत होती है। जहाँ आप पैसे रखते हैं, आपकी तिजोरी होती है, आप अपना धन रखते हैं, पैसे रखते हैं, और उस जगह पर क्या है हम जैसे ही अपनी कोई चीज़ पैसे निकालते हैं या कोई हमारी जो वस्तुएं निकालते हैं और हमारे पास जब पैसे कम होते हैं या पैसे की कोई तंगी होती है, कोई भी सवाल हमारे दिमाग में चल रहा होता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारी जो तिजोरी है वो सोख लेती है। जो पैसे रखने का स्थान है, हमारे धन रखने का जो स्थान है, वो उस नेगेटिव एनर्जी को एकत्रित कर लेता है, और वो नेगेटिव एनर्जी ही हमारे घर में धन आने में रुकावट पैदा करता है।
तो उस जगह को हमें पॉजिटिव रखना है, हमारे मन को स्थिर रखना है। वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए वहाँ पर दूसरी जगह है तिजोरी। तिजोरी में आपको एक कांच की कटोरी में नमक भरकर या मिट्टी की कटोरी में नमक भरकर तिजोरी के अंदर रखना है। 2 जगह हो गई। तीसरी जगह है पर हमें नमक कौन सी जगह पे रखना है, उस जगह का भी आप सोचेंगे नहीं कि हमारा शरीर तो हम साफ़ सुथरा कर लेते हैं, हमारा मन है, हमारे जो मन में जो विचार चल रहे होते हैं, हमारे मन में जो थॉट चल रहे होते हैं, जो हमारे मन की जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव कैसे करें। तो वो तीसरी जगह है आपका बाथरूम। तो बाथरूम के कोने में भी आपको नमक रखना है। वहाँ आप नहाते हो, अपने शरीर की गंदगी निकालते हो, अपना मैल निकालते हो, लेकिन जो हमारे अंदर से जो वाइब होती है, हमारे अंदर की जो नेगेटिव जो थॉट होते हैं, जो विचार होते हैं, वो उस जगह को नेगेटिव कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है वो बाथरूम में ही होती है। तो बाथरूम में हम उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें वहाँ पर नमक रखना, क्योंकि बाथरूम में अगर जो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी तो बेवजह से घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे, आपसी तनाव पैदा हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर बहस होना शुरू हो जाएंगी। तो उसको हम कैसे हम उसको पॉजिटिव करें, तो बाथरूम के अंदर आपको 1 कटोरी भर के नमक रखना है। वो हो गई आपकी 3 जगह। अब चौथी जगह कौन सी है, वहाँ पर भी आपको नमक रखना है। चौथी जगह है आपका बेडरूम, जहाँ आप सोते हो। उस बेडरूम में भी अपन रात को जब सोते हैं, हमारे मन में जो विचार चल रहे होते हैं, दिन भर के थकाव तनाव जो भी है, हमारे मन में जो थॉट चल रहे होते हैं, रात को हम सोते हैं, नेगेटिव एनर्जी है वो निकलती है। तो वो चाहे हमारे रूम में ज़्यादा एनर्जी है वो इकट्ठा हो जाती है। तो चौथी जगह वो नमक आपको कहाँ रखना है, आपके बिस्तर के नीचे रखना है। जैसे आपका बेड है, बेड के वो आपको सिरहाने की तरफ नहीं रखना, आपके जिस तरफ आपके पैर होते हैं, पैरों की तरफ बेड के नीचे 1 कटोरी में आप नमक भरकर रख दीजिए। पहला आपको रखना मुख्य दरवाजे के पास, दूसरा रखना है आपको आपकी तिजोरी के अंदर, तीसरा रखना है आपको आपके बाथरूम के अंदर, और चौथा रखना है आपको आपके बेड के नीचे। तो इन 4 जगहों पर आप मन से, लगन से, सच्चे दिल से, अपने भाव से रखेंगे तो ये नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर जाएगी और आपके घर में धन के रास्ते खुल जाएंगे, आपके घर में पैसे आने लगेंगे, आपके घर में रुके हुए जो आपके पैसे रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, वो आ जाएंगे। तो आप एक सच्चे मन से एक बार करके देखिए। नमक को एक छोटी सी साधारण चीज़ मत समझिए आप लोग, इस उपाय को आप करके देखिए और आपको रिजल्ट अच्छा मिले तो आप कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।